हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोफेशनलिज्म। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। आईसीएसआई के जो भी मेंबर्स है लाइक एसोसिएट मेंबर या प्रैक्टिसिंग मेंबर, उनको अपना एनुअल मेंबरशिप फ़ीस जो है विद इन ड्यू टाइम पे करना होता है। और अगर वो अपना एनुअल मेंबरशिप फ़ीस जो है वो पेमेंट नहीं करते हैं विद इन द ड्यू टाइम, तो उनका जो नाम है वो रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो अगर इन केस आपका गलती से अगर अपना मेंबरशिप नंबर, आपकी मेंबरशिप फ़ी जो है विद इन ड्यू टाइम आपने पे नहीं की, तो आपका अगर नेम अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर से रिमूव हो गया है आईसीएसआई का, तो आपको कैसे उसको रिस्टोर करवाना है एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है उसकी, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको जो है फॉर्म डबल बी ड्यूली फिल्ड in and signed by the member along with the remittance of fee as per the given details below। आपको एक फॉर्म बी जमा देना होगा along with the following details। membership fee for the year in which the name was removed। आपको अपना membership fee for the year in which the name was removed membership fee देना होगा। arrear of membership fee for the previous year if any। अगर आपका कोई 2-3 साल से अगर पेंडिंग चल रहा है तो आपको पूरा जो अरियर है वो सारा बताना होगा। Annual membership fee for the year in which he seeks restoration। Entrance fee of ₹2000 for associate and fellow membership। आपको 2000 रुपीज़ का एक एंट्रेंस फ़ी जो है वो देना होगा रिस्टोरेशन करवाने के लिए। एंड मेंबरशिप रिस्टोरेशन फ़ी 250 का आपको मेंबरशिप रिस्टोरेशन का फ़ीस देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस रिस्टोरेशन फ़ी 250 इफ़ ही इंटेंस टू होल्ड। अगर आप COP होल्डर हो तो आपको 250 रुपीज़ जो है वो COP के लिए देना होगा रिस्टोरेशन के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ़ी इफ़ इंटेंस टू होल्ड। अगर आप COP होल्ड कर रखे हो तो उसके लिए भी फ़ीस देनी होगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। एंड जो फॉर्म डबल बी है वो ड्यूली साइंड एंड फिल्ड करके आपको जो है अपने इंस्टीट्यूट दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया में आपको ये देना होगा। द नेम ऑफ मेंबर विल बी रिस्टोर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर्म डबल बी टुगेदर विद द रिक्विसाइट फ़ी एंड द कंप्लायंस ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स। आपका जो नेम है वो रिस्टोर होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फॉर्म डबल बी। जब भी उनको रिसिप्ट होगा उस दिन से आपका जो है रिस्टोरेशन का जो डेट है वो माना जाएगा मेंबरशिप रिस्टोरेशन का। The name of the member can be restored with a retrospective effect, that is from the date of removal. Provided an application for restoration in form double B along with the membership fee and certificate of practice fee if he intends to hold, can restoration fee is received within the relevant financial year। अगर आपका ये भी अगर आपका फीस अगर रिसीव होता है तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी आपका जो है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा नेम। लाइक अगर आपने 2-3 साल से आपने पेमेंट नहीं किया है एनुअल मेंबरशिप फ़ी, तो आप अगर उसको अगर अर्लियर ईयर से अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर आप उसको रिस्टोर करवाना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। अगर आप पेमेंट जो है प्रॉपर दे रहे हो, पूरा पेमेंट दे रहे हो, अर्लियर पेमेंट और रिस्टोरेशन फ़ीस दे रहे हो और उसमें फॉर्म में अगर मेंशन कर रहे हो कि आपको रिस्टोरेशन चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जिस दिन से आपका नेम रिमूवल हुआ है उस दिन से। अ लेटर इंटीमेटिंग द रिस्टोरेशन ऑफ द नेम एंड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इज सेंड टू द मेंबर एंड ऑल्सो पब्लिश इन द चार्टर सेक्रेटरी। आपको मेल किया जाएगा। एंड फॉर्म डबल बी का जो फॉर्मेट है मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। फॉर्म डबल बी एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ मेंबरशिप। ये फॉर्म डबल बी में आपको जो ये सब इन्फॉर्मेशंस है वो आपकी फिलअप करनी होगी। नेम, एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, यू आर एसोसिएट मेंबर है या फेलो मेंबर है, मेंबरशिप नंबर, एंड आपको अपना अमाउंट बताना होगा मेंबरशिप फ़ीस का। एंड 250 आपका जो है एडिशनल फ़ीस एंड अलॉन्ग विथ योर एंट्रेंस फ़ी जो है वो 2000 रुपीज़ लगेगा एंड प्लस एप्लीकेबल GST। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल फिलअप करके ये फॉर्म इंस्टीट्यूट में जमा देना होगा। तब आपका जो है इन केस आपको गलती से अगर आपने मेंबरशिप पेमेंट नहीं किया है तो आपको आपका जो नेम रिमूव हो गया तो आप उसको रिस्टोर करवा सकते हो। एंड इंस्टीट्यूट जो है वो अभी 1920 के जो मेंबर्स हैं जिनका एनुअल मेंबरशिप फ़ीस जो पेमेंट नहीं हुआ था उनकी डिफ़ॉल्टर लिस्ट जो है वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एंड
उन मेंबर्स ने जिन्होंने रिस्टोरेशन का फॉर्म डबल बी फाइल किया था उनकी लिस्ट भी अवेलेबल है। तो अभी तक जो है ये इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू, होप यू लाइक इट।